फिल्म की शुरुआत एक छोटी बच्ची सीता से होती है। उसके माता पिता एक सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशन के दौरान मारे जाते हैं। उसी समय एक खतरनाक दुश्मन जासूस रुद्र उसका अपहरण कर लेता है। रुद्र उसे प्यार से नहीं बल्कि एक बेरहम किलर बनाने के लिए पालता है। वो सीता को बचपन से ही झूठ बताता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने ही उसके माता पिता को मरवाया था। इसलिए सीता के दिल में भारत के खिलाफ नफरत और बदले की आग भर जाती है। सालों बाद सीता एक बेहद खतरनाक और प्रशिक्षित हत्यारिन बन जाती है। वह दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर सीक्रेट मिशन पूरा करती है, लोगों की हत्या करती है और गोपनीय जानकारी चुराती है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि पूरी जिंदगी ही उसकी एक झूठ पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ भारतीय खुफिया एजेंसी की टॉप एजेंट दुर्गा इस रहस्यमयी किलर को पकड़ने का मिशन संभालती है। उसके साथ एजेंसी के प्रमुख अरविंद भी होते हैं। कई शानदार एक्शन सीक्वेंस के बाद सीता और दुर्गा आमने सामने आ जाती है और दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है। जांच के दौरान सबसे बड़ा खुलासा होता है कि सीता और दुर्गा असल में सगी बहनें हैं। बचपन में हमला होने के बाद दोनों अलग हो गई थी। दुर्गा को भारतीय एजेंसी ने बचा लिया था, जबकि सीता को रुद्र ने अपने साथ ले गया और उसे अपने झूठ के सहारे बड़ा किया। पहले तो सीता इस सच्चाई पर विश्वास नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे उसको सबूत मिलते हैं कि रुद्र ने पूरी जिंदगी उसका इस्तेमाल किया। रुद्र का असली मकसद प्रोजेक्ट अल्फा नाम की एक खतरनाक योजना को पूरा करना था, जिसके लिए वह भारत की सुरक्षा व्यवस्था को तबाह करना चाहता था। सीता को एहसास होता है कि वह अनजाने में उसकी इस साजिश का हिस्सा बन चुकी है। अपनी गलती समझने के बाद सीता दुर्गा के साथ मिल जाती है। दोनों बहनें रुद्र के गुप्त अड्डे पर हमला करती है। वहाँ कई ज़बरदस्त एक्शन सीन दिखने को मिलते हैं, जहाँ वे दर्जनों दुश्मनों से लड़ती है। आखिरकार दोनों मिलकर प्रोजेक्ट अल्फा को नष्ट कर देती है। फिल्म के क्लाइमेक्स में सीता और रुद्र के बीच अंतिम मुकाबला होती है। लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद सीता उसी इंसान को हरा देती है जिसने बचपन से उसे झूठ बोलकर अपनी कठपुतली बना रखा था। अंत में सीता अपनी असली पहचान को स्वीकार कर लेती है और अपनी बहन दुर्गा के साथ भारतीय खुफिया एजेंसी में शामिल हो जाती है। फिल्म के आखिर में एक सरप्राइज कैमियो भी दिखाया जाता है, जो यह संकेत देता है कि ये दोनों बहनें आगे आने वाली स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में बड़े मिशन का हिस्सा बनेगी। तो यही थी दोस्तों अल्फा मूवी की पूरी कहानी, जो बिल्कुल ही बेसिक थी और आपको थिएटर में जाकर इसके लिए पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मूवी बिल्कुल बकवास है, इसे ये देखने के भी लायक नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।